हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 हमें आगे डिस्कस करना है, जो भी रिमेनिंग पार्ट आपका बचा हुआ है। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है और ये थर्ड पार्ट है। 4/x - 3 = 5/2x + 3। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। उसके बाद हमें x की वैल्यूज निकालना है, यानी कि उसके रूट्स निकालने हैं कि उसकी क्या वैल्यूज आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका x और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 - 3x = 5/2x + 3। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x = इसका हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 और इस ब्रैकेट में 4 - 3x। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इधर आपका यही वैल्यू रहेगी 5x और इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे। 2x का मल्टीप्लाई किया 4 में तो यहाँ पर आ गया 8x और 2x का मल्टीप्लाई करना है हमें इस -3x में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 × 3 = 6x²। अब हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 4 जा कितना होता है 12 होता है और 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 × 3 = 9x। ये आपकी वैल्यू जाएगी। अब हमें इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए 9x है, यहाँ पर 8x है, माइनस की वैल्यू यहाँ पर x बचेगी। तो यहाँ पर आप नोट करते हैं तो माइनस का 6x² माइनस का x + 12 और यहाँ पर आपका ये 5x है। अब हम क्या करेंगे, इस -6x² को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 6x² हो जाएगा और इस -x को इधर लाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर 5x पहले से है और ये 12 को इधर लाएंगे तो माइनस का 12 इधर आ जाएगा = 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 6x² + 6x -12 = 0। इसमें से कॉमन मिल रहा है आपका 6 तो यहाँ बचेगा x² + x - 2 = 0। अब ये जो वैल्यूज आई है आपकी 6 क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट आपका बचेगा x² + x - 2 = 0। और देखिए ये आपकी वैल्यू आई है x² + x - 2 = 0। ये आपका द्विघात समीकरण आ गया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लाना था, क्योंकि ये सिंप्लीफाई किया तभी आया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने आपको बताया था उससे हमें इसको सॉल्व करना है। तो x² + x - 2 = 0। 2 का हमें फैक्टर ऐसा करना है कि जोड़ या घटाना यहाँ पर 1 आ जाए, यानी कि x बचे। तो 2 × 1 = 2, 2 में से 1 जाएगा तो आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है x² प्लस का 2x और माइनस का x - 2 = 0। यहाँ से कॉमन मिल रहा है x तो यहाँ बचेगा x + 2 और यहाँ पर -1 कॉमन मिल रहा है तो x + 2 = 0। x + 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे में x - 1 = 0। x + 2 = 0, x = -2, दूसरी वैल्यू आपकी आएगी x - 1 = 0, x = 1। तो यही दो वैल्यूज आपकी आई हैं और यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको सोचना है कि सिंप्लीफाई कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर ये 6 का 4 पार्ट दिया हुआ है और इसमें बिल्कुल ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा, फिर उसके बाद हमें फैक्टर करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पहले इनमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि 4 को उधर ले जाते हैं तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पर बचेगी x - 2/x + 2 और +3 है और ब्रैकेट में x + 2/2
x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसमें हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर आएगा आपका x प्लस 2 और दूसरा आएगा x माइनस 2। x माइनस 2 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 बार होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी वही काम करना है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसको हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें यहाँ पर फार्मूला पता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा और माइनस का 2ab यानी कि 4x और प्लस का यहाँ पर 3 है। इसमें आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा प्लस का 2ab अपान आपका इतना दिया हुआ है x प्लस 2 और x माइनस 2। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं 4 और इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। तो x स्क्वायर यहाँ पर वैसे ये फार्मूला लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपकी वैल्यू आएगी। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 के पहले अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 4 जा यहाँ पर 12 हो जाएगा और 12x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16। अब देखिए ये आपका x 3x स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर है, इनको दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 12x और यहाँ पर माइनस का 4x है। 12 प्लस का है तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x यहाँ पर बचेगा। अब क्या बचा हुआ है आपका 12 यहाँ बचा हुआ है और ये 4 आपका बचा हुआ है, तो 12 में से 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का 16। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोनों का 4x स्क्वायर इधर है 4x स्क्वायर इधर है, तो दोनों एक ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर बचेगा 8x प्लस 16 इक्वल टू माइनस का 16। अब देखिए ये 16 को हम उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का उधर 16 हो जाएगा, तो 8x इक्वल टू माइनस का 16 और माइनस का 16 इसको आप ऐड कर देंगे, माइनस का वैल्यू आएगा 32। तो ये 8x इक्वल टू 32 आ गया। x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 32 अपान 8, 8 4 जा कितना होता है 32। तो माइनस का यहाँ पर देखिए x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका निकल के आया है, बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर 5th पार्ट दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है पहले। तो सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें एलसीएम आएगा आपका 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 1। 3x माइनस 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 3 रहेगा और 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 और 2x प्लस 3 का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आई इक्वल टू 5। अब देखिए ये जो नीचे आपकी वैल्यू है डिनोमिनेटर में, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं a माइनस बी। मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है और a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों फार्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे, तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं 3 ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, तो यहाँ पर 9x स्क्वायर लिखते हैं और प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा और माइनस का 2ab, तो 2 3 जा 6x ये आपका बचेगा और माइनस का 2 है यहाँ पर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 2ab यानी कि 2 2 जा 4 4 3 जा कितना हो जाएगा 12x।
इक्वल टू ये जो 5 है नोट कर देते हैं और इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 2 3 या कितना हो जाएगा 6x²। यहाँ पर नोट करते हैं 6x² और माइनस का 2x और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 या 9x और माइनस का 3, ये आपका बचेगा। अब इसको हम 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 27x² प्लस का 3 और माइनस का 18x माइनस 2 4 जा 8x² और माइनस का 18 माइनस 12 2 जा 24x। जो माइनस साइन है बाहर, अंदर आपके साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे क्योंकि -2 का मल्टीप्लाई हमें अंदर करना है। इक्वल टू 5 6 कितना होता है 30x², 5 2 जा 10x और 5 9 जा कितना होता है 45, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 45x और माइनस का 15, ये आपकी यहाँ पर वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पर 27 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पर माइनस का 8x² है तो यहाँ घट जाएगा, तो कितना पर आपका बचेगा 27 में से आपका ये माइनस का 8x² सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 19x² बचेगा। और देखिए यहाँ पर 18x है और यहाँ पर 24x है, माइनस की वैल्यू है तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 2 में 1 जोड़ा तो 3 4 यानी कि 42x हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 18x और माइनस को 24x को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 42x। अब देखिए माइनस का 18 है और प्लस का यहाँ पर 3 है तो 18 में से प्लस को 3 माइनस करेंगे क्योंकि साइन आपके अपोजिट है और यहाँ पर साइन आपका जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती वही साइन आता है तो माइनस का साइन आएगा और 18 में से आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना बचेगा यहाँ पर 15, यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 15। ये आपका पूरा सिंप्लीफाई हो गया इधर लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड में देखते हैं 30x² है और ये देखिए यहाँ पर 45 और यहाँ माइनस का 10 है तो यहाँ पर बचेगा आपको प्लस का 35x और माइनस का 15। अब माइनस का 15 यहाँ है, माइनस का 15 यहाँ है तो ये तो आपका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस वैल्यू है और सेम है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, देखिए हमें क्या करना होगा, इस 19x² को और -40x को उधर ले जाते हैं तो ये कितना बचेगा यहाँ पर देखिए 30x², इसको उधर लाएंगे तो माइनस का 19x² और प्लस का यहाँ पर 35x है और प्लस का यहाँ हो जाएगा 42x प्लस का इक्वल टू 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 11x² और इसको हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 77x इक्वल टू 0। यहाँ पर 11x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, देखिए 11x और x प्लस 7 इक्वल टू 0 आया है तो x इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा तो 0 एक वैल्यू आ जाएगी और दूसरा आपका x प्लस 7 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस का 7 वैल्यू आएगी तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -7। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, फैक्टर करना था। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सिंपल सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का 6 पार्ट दिया हुआ है और इसको भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। पहले सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हमें गुणनखंड करना है। तो देखिए कैसे करना है, इसमें आपको एलसीएम लेना होगा। पहले LHS वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम यहाँ पर आएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 29/4x माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस 4x प्लस 4 अपान, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधे, ये तो फार्मूला ही लिखा हुआ है, सॉरी ये आपका फार्मूला ही लिखा हुआ है, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और
a माइनस बी, ये आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 29/4x माइनस वन। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 में से 3 ऐड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 7x माइनस प्लस का यहाँ पर बचेगा 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 29/4x माइनस वन। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 से व्यंजक कितना होता है 28x स्क्वायर। इसको या तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं पहले 7x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x माइनस वन इज इक्वल टू 29x स्क्वायर माइनस वन। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 से व्यंजक कितना होता है आपका 28x स्क्वायर और माइनस का 7x, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस माइनस 1 का 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा इक्वल टू 29x स्क्वायर माइनस का 29। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 29x स्क्वायर माइनस का 29। अब देखिए क्या करना है, ये वाली वैल्यूज को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 29x स्क्वायर, इसको उधर लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 28x स्क्वायर और आपका बचा प्लस का यहाँ पर उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा और ये प्लस का 1 और माइनस का 29 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे देखिए तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा प्लस का 3x और यहाँ पर माइनस का 28 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन के आएगी द्विघात समीकरण। अब क्या करना है, हमें इसका ऐसा फैक्टर करना है गुणनखंड कि ये आपका जोड़ घटाना कितना हो जाए 3 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 7 × 4 करेंगे तो कितना होता है 28 होता है और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 यहाँ पर बच जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। x इसमें कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 आएगा और यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 7 आएगा इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 7 आपका एक ब्रैकेट में होगा, दूसरा x माइनस 4 इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 7 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू प्लस का यहाँ पर 4 आएगा। तो ये आपकी वैल्यू आएंगी x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर निकल के आएगा। बहुत ही देखिए सिंपल वैसे क्वेश्चन था, हमें बस केवल स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते जाना है। जो भी क्वेश्चन आपकी आती है बीच में अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता है तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। तो इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से सॉल्व करना है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो टाइप 1 पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें जो पढ़ना है टाइप 2 में हमें सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। टाइप 2 में हमें क्या करना है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, उसके बाद हमें क्या करना है उसका आंसर निकालना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर भी 2 ही आएंगी क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन आपकी दी हुई है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 रूट्स निकलते हैं। जितनी जिसकी मैक्सिमम पावर होगी डिग्री वो उसकी उतने ही वैल्यू जाएगी। अगर x क्यूब होगा तो उसकी 3 वैल्यू होंगी, अगर x पावर 4 होगा तो उसकी 4 वैल्यू होंगी। तो यहाँ पर आपको ये पावर से आपको पता चलता है कि कितने रूट्स निकल के आएंगे। तो यहाँ पर 2 रूट्स निकल के आएंगे, लेकिन हमें जो टाइप 2 अप्लाई करना है, जो मेथड हमें अप्लाई करना है सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमें स्क्वायर निकालना है, उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें स्क्वायर का फार्मूला पता है। मैंने अभी बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें या तो इस फार्मूले में बनाना है या फिर a माइनस बी का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। इन्हीं 2 फार्मूले में हमें क्या करना है, इक्वेशन को बनानी है। तो देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दिया हुआ इक्वल टू 0। कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस 3 को उधर ले जाते हैं। तो पहले इसको क्या करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस का 3। अब ये जो 2 है तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसका पूरा स्क्वायर देखते हैं a स्क्वायर
तो यहाँ पर आपको जो लगेगा ए स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा, माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से 2 को हटा देते हैं तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x हो जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इज इक्वल टू माइनस का 3/2। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख कह सकते हैं कि 2 से हम इसमें पूरी इक्वेशन के जितने भी टर्म है उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इज इक्वल टू माइनस का 3/2। अब देखिए ये ए स्क्वायर तो आपका ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है। हमें बी स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर आपका बी स्क्वायर निकालना है और प्लस का 2ab यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, ये हमें इक्वेशन बनाना है, ये बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर तो आपका ये x दिया हुआ है, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ये बी स्क्वायर यानी कि बी हमें कैसे बनाना है, तो बी इस वाले टर्म से बनेगा माइनस का, यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, माइनस का 5/2 और x दिया हुआ है। तो यहाँ पर माइनस का 2ab है, सॉरी यहाँ पर माइनस का ये फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस का यहाँ पर साइन तो पहले से है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, और बी का हमें नहीं पता चल रहा है, ए तो हमें पता चल रहा है, ए आपका x है, ए क्या है आपका x है, लेकिन बी हमें नहीं पता चल रहा है और यहाँ पर 2 भी नहीं है। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, और यहाँ पर भी आपका 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पर क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, दोनों वैल्यू सेम होंगी तभी ये कटेगा, तभी ये 5/2, क्योंकि आपका 5/2 वही बना रहना चाहिए। तो और इनटू यहाँ पर x, तो ये आपका क्या बन गया 2ab। अब ये 2 आपका यहाँ पर पता हो गया क्योंकि फार्मूले में 2ab है माइनस का, तो माइनस का 2 तो पता हो गया, और ये a आपका पता हो गया। b वाला टर्म हमारा ये पूरा इतना हो जाएगा, b वाला टर्म, तो 5/4 यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर, और माइनस का जो माइनस का उतना ही लिख देंगे जितना आपने अभी बनाया है 5/4x। ये आपका पूरी इक्वेशन बन के तैयार हो गई, इक्वल टू अब ये आपका बचा माइनस का 3/2। तो हमें क्या करना होगा, हमने इतने का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है, जोड़ किया है, यहाँ पर हमने 5/4 का स्क्वायर यहाँ पर इधर ऐड किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5/4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आपकी ये इक्वेशन देखिए बन के तैयार हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू आपका ये जितना दिया हुआ है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें यहाँ पर बनाना था। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस बी आपका कितना है 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3/2 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 25/16। ये आपकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, लेकिन इधर वाली वैल्यू को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर 16 एलसीएम आएगा, 2 8 जा 16, 8 3 जा माइनस का यहाँ पर 12 आ जाएगा, प्लस का 25 इक्वल टू, इसको और सॉल्व करेंगे 25 में यहाँ पर माइनस का 12 है तो यहाँ पर कितना बचेगा 13 बचेगा, 13/16। ये आपकी वैल्यू यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर के आएगी, यानी कि इक्वेशन आपकी बनेगी x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू 13/16। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5/4 इक्वल टू यहाँ पर 13/16, और प्लस माइनस दोनों ही साइन आएंगे क्योंकि रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आता है। अब x माइनस 5/4 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 13/4 आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएंगी। जब हम प्लस साइन लेंगे तो यक्स की दूसरी वैल्यू आएगी, और जब हम माइनस साइन लेंगे तो यक्स की दूसरी वैल्यू आएगी। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस साइन लेते हैं। पहले हम कौन सा साइन लेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन जब लेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 5/4 इक्वल टू √13/4। ये प्लस का साइन लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा √13/4 प्लस का 5/4। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 + √13/4 लिख सकते हैं। दूसरी, अगर हम यहाँ पर निगेटिव साइन लेते हैं, तब क्या आएगा? x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस का √13/4। तो x इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 5/4 माइनस का √13/4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 माइनस √13/4। तो x इक्वल टू, ये देखिए दो वैल्यूज आई हैं। एक आपकी ये वैल्यू आई है और x इक्वल टू आपका आया था 5 + √13/4। तो ये वैल्यू आई है। तो ये दो वैल्यूज आपकी यहाँ से निकल के आएंगी, और यहाँ पर बस केवल आपको समझना है कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाना है। a + b का होल स्क्वायर लगेगा या a - b का होल स्क्वायर लगेगा। अगर माइनस साइन यहाँ पर दिया हुआ है तो a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, अगर प्लस दिया हुआ है तो a + b का होल स्क्वायर। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं वो सभी कंप्लीटिंग स्क्वायर से ऐसे ही सॉल्व करना है। और ये जो मेरा लेक्चर है वो आज कंप्लीट होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बताया है, और टाइप 2 भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। टाइप 2 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स न्यू है हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और क्लास 11th के लिए, क्लास 11th मैथमेटिक्स को जो लेक्चर हैं वो राज एजुकेशन सेंटर कानपुर वाले चैनल में मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो वहाँ पर जा कर के वॉच कर लें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।